बच्चों नमस्कार। अब हम हिंदी के अभ्यास पत्र के उत्तर देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत लिंग लिखें। विपरीत लिंग मतलब ऑपोजिट जेंडर। अध्यापक माने टीचर, सो अध्यापिका। पिका में छोटी ई की मात्रा पिका, अध्यापिका। सेवक कौन है? सर्वेंट है जो सेवा करता है। सेविका, से वी छोटी वी का। नौकर, नौकरानी, नौकरानी बड़ी की मात्रा। चिकित्सक डॉक्टर, चिकित्सिका, चिकित्सिका, ठीक है, छोटी। पंडित, पंडितायन, पंडितायन, छोटी पंडितायन। पाठक, पाठिका, पाठक पढ़ने वाला और जो लड़की पढ़ रही है पाठिका हो गई। नर्तकी, नर्तकी कौन है? डांसियस, अंग्रेजी में उसको डांसियस कहते हैं। और नर्तक डांसर, नर्तकी और नर्तक। देवी, देवता। बालिका, बालक। कवि, ये अच्छा है, कवि सुना है कवि? कवि होता है पोएट। तो जो फीमेल पोएट होती है, जैसे महादेवी वर्मा जी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वो क्या हुई? कवियत्री, कवियत्री। धोबन, धोबी, धोबन, धोबी। रानी, राजा। अब मैं थोड़ा कैमरा टिल्ट करते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में त्रुटियां पहचानकर उन्हें दूर करें। वाक्यों को पुनः लिखें। त्रुटियां मतलब गलतियां। मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौने लाते हैं, यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए थी। पिताजी को थोड़ा आदर सम्मान देंगे आप लोग। हैं। आज अध्यापक ने मेरे को बहुत लताड़ा, मेरे को गलत है तो मुझे, मुझको भी नहीं लिखिए, मुझे बहुत लताड़ा। सो आज अध्यापक ने मुझे बहुत लताड़ा। कया तुम्हें, क्या मैं तुम्हें गधा, पूरा ही गलत है। कया नहीं होगा, आधा कौ या क्या। मैं में आई की मात्रा होगी, एक और मात्रा आएगी आई वाली। क्या मैं तुम्हें, आधा मौ है, तुम्हें गधा दिखता हूँ। तो कैसे लिखेंगे? आधा कौ या क्या मैं, आई वाला मैं, तुम्हें आधा मौ है गधा दिखता हूँ। शनिवार को हमें बाग में जाना है, बहुत ही गलत है। शनिवार छोटी ई की मात्रा। शनिवार को हमें बाग नहीं, बाग तो हो गया टाइगर। बाग, गौ से गमला वाला। बाग में, मैं नहीं होगा, मैं होगा, राइट। ये वाला मैं यहाँ रख दीजिए और ये वाला मैं यहाँ ले लीजिए। बाग में जाना है। तुम्हारी माताजी ने तुम्हें क्यों बुलावा है? तुम्हारी, तू आधा मौ, हारी माताजी ने, तू आधा मौ है, तुम्हें क्यों बुलाया, यो आएगा, या बुलाया है। एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, एक बार अपने माता पिता से चेक भी करवा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नन्ही सुमन कहानी सुनकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। सुमन को अपने भाइयों की देखभाल क्यों करनी पड़ती थी? सुमन क्या थी? उसके माता पिता नहीं थे, तो सुमन के माता पिता नहीं थे और तीनों भाई बहनों में सुमन सबसे बड़ी थी। 2 भाई थे उसके छोटे छोटे, तो इसलिए उसे अपने भाइयों की देखभाल करनी पड़ती थी। सुमन अपने भाइयों की देखभाल किस प्रकार करती थी? सुमन फूल तोड़कर लाती थी, फूलों को बाजार में जाकर बेचती थी और उससे जो भी पैसे कमाती थी वह अपने भाइयों के लिए और अपने लिए सामान खरीदती थी। इस प्रकार वो अपने भाइयों की देखभाल करती थी। सुमन के बाजार न जा पाने के पीछे क्या कारण था? क्या हो गया था सुमन को? सुमन को बहुत तेज बुखार आ गया था, ज्वर हो गया था, इसलिए वह बाजार नहीं जा पाई थी। सुमन नींद में क्या बड़बड़ा रही थी? बताइए। सुमन को चिंता थी और सुमन बड़बड़ा रही थी नींद में कि
मेरे फूल कैसे बिकेंगे, मेरे फूल नहीं बिकेंगे तो मेरे भाइयों का क्या होगा। तो ये सब बड़बड़ा रही थी। सुमन के फूल ताज़ा कैसे हो गए, जब आसमान के फरिश्ते आए वहाँ पर, आसमान के माली, स्वर्ग के माली आए, उन्होंने देखा कि ये लड़की तो ऐसा हो गया है इसके साथ, तो उन्होंने फूलों को ताज़ा कर दिया। ठीक है, उसके पीछे बड़ा लंबा प्रकरण है कि उन्होंने फूलों पर छिड़काव किया उसका, और वो सब ताज़ा हो गए और उन्होंने उसको लगा कर वहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखें। फूल, पुष्प, प में छोटे उ की मात्रा, आधा सौ प, पुष्प। खुशबू, सुगंध, सुगंध। भाई, भ्राता, भ्राता। प्रसन्न, खुश। रात, रात्रि। सर्दी, ठंडा, सर्दी, ठंडा, ठंड। फिक्र, चिंता। गुजारा, जीवन यापन, गुजारा, जीवन यापन। पुराने, प्राचीन। तो उम्मीद है आपको इस हिंदी का अभ्यास करने में मज़ा आया होगा। आगे ऐसे अभ्यास और देते रहेंगे हम आपको। धन्यवाद।